तो हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या हालचाल है भाई आप सभी के। जो भी मेरे साथी स्टूडेंट्स हैं अभी पशु परिचर वाली एग्ज़ाम दिए हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। और रिजल्ट के साथ ही इसमें जो आपका पेपर टोटली 6 पारियों में हुआ था उसका क्या नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्या। तो देखो नॉर्मलाइजेशन होगा, इसी वजह से आपका रिजल्ट है ना वो भी डिक्लेयर नहीं हो पा रहा। और ये कब डिक्लेयर होगा इसकी भी डेट है, वो संभावित डेट जो आलोक राज जी के द्वारा भी ट्वीट करके बताई गई है, वो डेट, उस डेट के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे और आपके जो भी छोटे मोटे डाउट्स हैं ना वो क्लियर करेंगे। इसके साथ में ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ऊपर ये वीडियो रहने वाला, क्योंकि पशु परिचर वैकेंसी से जुड़े हुए काफ़ी विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं और ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में नहीं होंगे ना तो आपको क्या है कि जब आपका फाइनल रूप से चयन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएंगे, डीवी के लिए आपको बुलाएंगे, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो थोड़े से इन चीज़ों को आप देख लेना, अगर आपके पास में कुछ भी कमी हो तो इन्हें आप पहले पूर्ति कर लेना डॉक्यूमेंट्स की। और अगर हाँ आप अगर 4th ग्रेड वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, यानी कि राजस्थान 4th श्रेणी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो भाई ये जयपुर क्लासेज ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर लेना। छोटी मोटी अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी। टेस्ट सीरीज है वो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, प्रीवियस पेपर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो यहाँ पे है, जल्दी ही कोर्स है वो भी अपडेट कर दिया जाएगा आपके लिए। और हस्तलिखित नोट्स का सेक्शन ये वाला रहेगा, जो ई बुक वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे आपको हस्तलिखित नोट्स है वो मिल जाएंगे, है ना। कुछ और भी चीज़ें सिलेबस वगैरह है वो सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे आपके लिए। और आपका अगर आप हमसे अपडेट रहना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, पुलिस वाले सर के नाम से है ना। और मेरे व्हाट्सअप नंबर ये है 9680662076, है ना। ठीक है ना, इन नंबर को आप सेव कर लेना। और आपका अगर कोई डाउट्स हो तो यहाँ पे आप डायरेक्टली मैसेज मेरे को कर सकते हो, डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो। अब आ गए अपन अपने मेन मुद्दे के ऊपर कि सर आलोक राज जी को टैग करके किसी ने ट्वीट किया कि सर पशु परिचर वाली वैकेंसी के रिजल्ट है वो कब तक आएगा, क्योंकि 17 लाख विद्यार्थी हैं इसका फॉर्म भरे थे और काफ़ी यानी कि 17 लाख की संख्या में विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। हालांकि पूरे प्रेजेंट नहीं रहे थे, 75 के आसपास में प्रेजेंट रहे थे, तो लाखों की संख्या में विद्यार्थी है वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं सर, है ना। तो सर के द्वारा ये बताया गया है कि भाई पेड मत गिनो, हमारे कैलेंडर में हमने पशु परिचर एग्जाम की प्री डीवी के रिजल्ट डेट है वो दी गई है। भाई बार बार में सर को टैग करके ट्वीट किया जा रहा, तो सर ने बताया कि भाई हमने 3 अप्रैल 2025 की डेट है ना वो डिक्लेयर करी है कि भाई अगर सारी चीजें सब कुछ सही रहा तो उस दिन रिजल्ट आने की संभावना है, यानी कि 3 अप्रैल 2025 को रिजल्ट आने की संभावना है। यदि आप उस दिन पास होते हैं तो आम तोड़कर खा लेना, यानी कि ये बात हो गई ना कि आप पेड़ मत गिनो भाई, आप तो आम खाने से मतलब रखो ना। अब पेड़ कब लगेंगे, फूल कब आएंगे, पेड़ में पानी कब दिया जाएगा, खाद दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये क्या हुआ, ये सब छोड़ दो। रिजल्ट है वो टाइमली आपका है, आ जाएगा ना। तो रिजल्ट को लेकर के इतना ज़्यादा आपको सीरियस नहीं होना है, 3 अप्रैल तक का और वेट करना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ऊपर आ चुके हैं अपन भाई, आपके पास में ये दस्तावेज होने चाहिए, क्योंकि अगर 110 के आसपास भी आपके नंबर बन रहे हैं ना, 100+ नंबर भी बन रहे हैं तो भी अपने आप को एक सेफ जोन में आप मान सकते हो इसमें, है ना। तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे रहेगा सबसे पहले तो 10वीं की मार्कशीट जो आप सभी के पास ओरिजिनल होगी, और एक होता प्रोविजन प्रमाण पत्र 10वीं का। मार्कशीट के साथ में आपने देखा होगा एक प्रोविजन प्रमाण पत्र और आता है, तो वो भी आपको साथ में है ना रखना है 10th की मार्कशीट के साथ में। और 12th की मार्कशीट और वो प्रोविजन प्रमाण पत्र होता है, वो ये बोर्ड के द्वारा दिया जाता है ना, शायद आजकल नहीं आता है, लेकिन जो भी 2015-16 के आसपास में जिन्होंने 10वीं 12वीं करी है तो उस टाइम पे तो ये सारी चीज़ें है ना वो मिलती थी। स्नातक है, स्नातक में अंक तालिका, जो आपकी अंक तालिका है, और डिग्री है, फाइनल जो डिग्री आपको मिल जाती है वो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीए, बीएससी, बीएड जो भी आपने कर रखी है वो सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स है वो सारे रेडी रखने हैं ना। और अगर आपने बीएड कर रखी है तो बीएड की भी आपको रखनी है। अगर आपके पास में देखो जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र को थोड़ा सा देख लेना। ईडब्ल्यूएस वालों का जाति प्रमाण पत्र है ना वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अगर साल भर तक पुराना है तो वो चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी का भी नहीं होना चाहिए, एससी, एसटी और एमबीसी कैटेगरी।
जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। अगर आपके पास में साल या 2 साल पुराना है तो कोशिश करें नया अप्लाई कर दें और 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर बन के आपको जाति प्रमाण पत्र वो मिल जाता है ना। तो जाति प्रमाण पत्र भी आपका नवीनतम होना चाहिए। ये सेंटर का नहीं चलेगा, ये स्टेट लेवल का, जैसे EWS है, जैसे SC ST वालों का है और MBC का है, तो ये है ना स्टेट लेवल का आपका जाति प्रमाण पत्र चलेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र, जहाँ के आप मूल निवासी हो वो मूल निवास प्रमाण पत्र, ये चाहिए कितना भी पुराना हो इसे अपडेट करवा लेना आप, है ना। मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ में आपको आय प्रमाण पत्र, आपकी कितनी आय है उसको दर्शाना है और ये 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा, ये है ना, वो 6 माह से ज़्यादा पुराना है वो नहीं चलेगा भाई। आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाने हैं ना। तो 2 कौन कौन से बनवाने, एक तो जहाँ से आपने स्कूल यानी जहाँ से आपने 12वीं करी है या 10वीं करी है, वहाँ से आप जाके है ना चरित्र के लिए प्रिंसिपल महोदय को बोलोगे तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र वहाँ से बना के दे देंगे। एक आपने जहाँ से कॉलेज करी है ना, वहां से आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। साथ में ही गजिटेड ऑफिसर्स, जो सरकारी गवाह हैं, वो भी आपको चरित्र प्रमाण पत्र है ना वो बना के देंगे। किसी एक सरकारी गवाह से भी चरित्र प्रमाण पत्र है वो आप बनवा के लाओ। 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाना है। पहचान पत्र, आधार कार्ड। आधार कार्ड क्या होता है कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास मैसेज भी करते रहते हैं, सर हमारा आधार कार्ड है वो 5 साल से, यानी कितने साल से, 5 साल से अपडेट नहीं करवाया हमने, सर क्या करें। भाई अपडेट करवा लो, आधार कार्ड में भी काफ़ी अपडेट आ चुका है तो इसको अपडेट करवा लो। पुराने आधार कार्ड में आपकी पुरानी फोटोज है तो अभी कोशिश करो कि इसे अपडेट करवा लो, 8 से 10 दिन के अंदर आपका आधार कार्ड भी नया मिल जाएगा आपको, है ना। आधार कार्ड के साथ में अगर आप मैरिड हो तो विवाह प्रमाण पत्र, है ना, विवाह प्रमाण पत्र। ये देखो आप ग्राम पंचायत या आप है ना पंचायत समिति, वहां पे जाके आप आवेदन करोगे ना तो आपका ये विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र है, इसका भी टाइमिंग शायद 10 से 15 दिन का टाइम है। अगर आपने स्पोर्ट्स कोटे से आपने यानी कि अपना कुछ अनुभव प्रमाण पत्र है या आपने स्टेट लेवल पे खेला हुआ है तो खेल प्रमाण पत्र है ना वो भी आपको लेके जाना। वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो आपके पास में है ही, सारी चीजें, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स है ना आपको रेडी करवा लेना है। अगर आपका फाइनल मेरिट में आता है तो फिर आपको इतना टाइम है ना वो दिया नहीं जाएगा डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी इन्हें अपडेट करवा लें, ठीक है। तो आप अगर 4th ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो जयपुर क्लासेज ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना और मेरे व्हाट्सअप नंबर है जरूर सेव कर लेना। वहाँ पर अगर आप मेरे को मैसेज करोगे तो मैं ऐप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, ये सारी चीज़ें हैं आपको हैं भेज दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।